अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर हसन। डियर स्टूडेंट्स, हम पहले 7 चैप्टर जो हैं पार्ट 1 के, उनके अंदर से जो एम क्वेश्चन शॉर्ट के तौर पे पेपर में पूछे जा चुके हैं वो वीडियो पहली में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बेटा उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर बेटा 8 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में जो पहला अहम शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो बेटा हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। ये हरगिज़ ना समझिएगा कि ये इसमें न्यूटन हमें फार्मूला और लेप्लास करेक्शन भी करना पड़ना है, ये नहीं है। जस्ट ऐसे आ सकता है कि स्पीड ऑफ साउंड का इन्हिसार किन किन चीज़ों पे है, तो वो इसने डिस्कस किया हुआ है। स्टार्ट में बेटा पहले पैरे में इसका जवाब है कि एक तो साउंड वेव वेल फेमिलियर है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। फिर इसमें वो कहता है कि अगर मीडियम की जो हमारे पास डेंसिटी है उसको हम रो से रिप्रेजेंट करें और जो मीडियम का इनर्शिया है या कंप्रेसिबिलिटी है इसे हम ई से रिप्रेजेंट करें तो v इज़ इक्वल टू √E/रो का फॉर्मूला आपने इसमें मेंशन करना है। और इसमें बेटा एक और अहम शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी पैरे के नीचे ही है कि हमारे पास बताएं सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है या गैसेज में ज़्यादा होती है, तो वो भी बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज में भी मेंशन है। बेटा नंबर 2 पे जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी है ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, इसमें पहले दो तो बिल्कुल शॉर्ट ही दिए गए हैं बुक पे भी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपको पता है प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं होता, स्पीड कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी आपको पता है स्क्वायर रूट के इन्वर्स होती है वेलोसिटी के हिसाब से, और टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड पे भी इफेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें टेम्परेचर वाले पे अगेन सारा लॉन्ग नहीं लिखना, आप इतना कह देंगे जब आप गैस को हीट करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक्सपैंड होते हैं, एक्सपैंड होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगी और डेंसिटी कम होने से स्पीड ऑफ साउंड में इजाफा हो जाएगा। और एंड पे मेंशन कर देंगे कि 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 0.61 टाइम जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बेटा इंक्रीज़ हो जाएगी, या इतना उसमें पहले से इजाफा हो जाएगा। फिर बेटा तीसरे नंबर पे बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, अगेन स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन आ सकती है और इसकी करैक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। और नंबर 4 पे बेटा हमारे पास जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ज़्यादा अहम इंटरफेरेंस तो नहीं है क्योंकि उसे डिटेल में हम चैप्टर 9 में देखेंगे। बीट्स क्या होती हैं और बेटा बीट्स के यूजेस क्या हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बीट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं। और नंबर 5 में बेटा इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है और हार्मोनिक सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। ये 2 टॉपिक्स में डिस्कस किए हुए हैं बेटा। एक तो स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले में इसका जिक्र है और साथ साथ स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम वाले में भी इसका जिक्र है। इसके बाद बेटा अगर हम चलें चैप्टर नंबर 9 की तरफ, तो चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास अगेन जो सबसे पहला अहम शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो बेटा है वेव फ्रंट और उसकी टाइप्स। वेव फ्रंट क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन तरह के होते हैं, और फिर एक फार्मूला पूछा जा सकता है या शॉर्ट आ सकता है कैसे हम वेव फ्रंट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, कि हाउ वी कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ वेव फ्रंट। वो आपने फार्मूला इधर पढ़ा हुआ है सिंपल, जो 9th में पढ़ा था, S = VT। S को R से रिप्लेस कर देना है, जहाँ पे V है वहाँ C लिख देंगे जो स्पीड ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2 पे बेटा इसमें पूछा जा सकता है रे ऑफ लाइट के बारे में। नंबर 3 पे बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो हाइजन प्रिंसिपल बन सकते हैं, उसके 2 पॉइंट हैं वो एज इट पूछे जा सकते हैं। नंबर बेटा 4 पे अगर हम बात करें तो बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, इंटरफेरेंस क्या होती है। एक तो इसकी टाइप्स डिस्कस करें, ये भी पूछी जा सकती हैं। और फिर बेटा कंडीशंस बहुत अहम है इसमें जो पूछी जा सकती हैं। व्हाट आर द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, वो वेल फेमिलियर है कि सोर्स जो हो वो मोनोक्रोमेटिक हो और साथ साथ कोहेरेंट हो, ठीक है। और कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं ये भी एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। नंबर 5 पे बेटा न्यूटन रिंग्स क्या होते हैं ये शॉर्ट पूछा जा सकता है। और एक इसमें और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वाई सेंट्रल रीजन ऑफ न्यूटन रिंग्स इज ऑलवेज डार्क। न्यूटन रिंग्स का जो सेंट्रल पॉइंट है वो हमेशा डार्क क्यों होता है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। नंबर 6 पे बेटा हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और अगेन इसमें भी एक शॉर्ट और बन सकता है वो बेटा कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन है कि कौन सी लाइट डायफ्रैक्शन करेगी और कौन सी लाइट डायफ्रैक्शन नहीं करेगी। और नंबर 7 पे बेटा
डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की डेफिनेशन, और इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन ग्रेटिंग एलिमेंट, ये दो पूछे जा सकते हैं। और नंबर 8 पे बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो लास्ट जो टॉपिक था एक्सरे डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, या WH ब्रैग और WL ब्रैग या ब्रैग्स इक्वेशन हमारे किस काम आती हैं, उसके यूजेस क्या हैं, वो पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं बेटा चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 में जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो पहला टॉपिक ही है नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रैक्ट विजन क्या होता है, मतलब इंसानी आँख कहाँ पे सबसे उम्दा इमेज देख सकती है, वो आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर का फासला होता है और ये एज के साथ वेरी करता रहता है। इसके बाद बेटा सेकंड नंबर पे हमारे पास डिफरेंस आ सकता है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन, या मैग्नीफिकेशन पावर भी उसे बोल सकते हैं। और नंबर 3 पे बेटा हमारे पास रिजॉल्विंग पावर है। और नंबर 4 पे बेटा हमारे पास एम शॉर्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, और फिर बेटा इसके जो कंपोनेंट हैं 3 जिन पे ये मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारे पास पहला कॉलीमीटर है, उसके बाद टर्न टेबल है, और उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास टेलीस्कोप है। ये 3 भी शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। और नंबर बेटा 5 पे ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन आ सकती है, या पूछा जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं या इसके यूजेस क्या हैं। और नंबर 6 पे बेटा ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, मतलब ऑप्टिकल फाइबर में से जो सिग्नल गुजरता है वो किन किन असूल पे काम करता है, या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन इन ऑप्टिकल फाइबर ऐसे भी पूछा जा सकता है। 2 थे वेल फेमिलियर, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन, ये 2 अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब आखिरी जो बेटा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बेटा है, ये आप मैट्रिक में भी कर चुके हैं, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब हम चलते हैं बेटा लास्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 11 की तरफ। इसमें भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ख़ासतौर पे ड्राइव करने वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इधर तो ज़्यादा इतना अहम नहीं है, केमिस्ट्री के हिसाब से वो ज़्यादा अहम है, कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, लेकिन पता होना चाहिए। समटाइम वो पूछ लेते हैं कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के जो 6 या 7 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं उसमें से 2 या 3 वो पूछ लेते हैं। इसके बाद बेटा जो सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन जो पहले नंबर पे इसमें पूछा जा सकता है वो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड कैनेटिक एनर्जी है। दूसरे नंबर पर बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर और कैनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। तीसरे नंबर पे बेटा वो इंटरनल एनर्जी हमसे पूछ सकता है। चौथे नंबर पे बेटा वर्क एंड हीट के बारे में वो हमसे पूछ सकता है। इसमें 4 MCQs भी हैं कि वर्क को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ऐसे हीट को कब पॉजिटिव लेना है और हीट को कब आप नेगेटिव लेंगे, ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प आउट करेंगे। इसके बाद बेटा नंबर 5 पे बात करें, बहुत दफ़ा पूछा जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसकी एग्जांपल्स हैं। और नंबर 6 पे अगेन 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इनमें से भी मोस्टली कोई ना कोई आया हुआ होता है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस डिफाइन करें विद एग्जांपल, मतलब 1 या 2 एग्जांपल दे दें और साथ इनकी बेटर डेफिनेशन। और नंबर 7 पे और 8 पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मिलते जुलते ही हैं, मतलब बेसिकली उनकी बेस ऐसे ही है। CP से मुराद बेटा आप जानते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, और CV से मुराद मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है, और फिर ऐसा भी आ सकता है कि YCP जो है वो ग्रेटर होता है CV से, या ऐसे भी आ सकता है ड्राइव रिलेशन करें CP - CV इज इक्वल टू R, या प्रूफ करें CP से CV क्यों छोटी होती है। तो इस तरह से बेटा ये डिफरेंट वे में आखिरी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।